डेली नींद खुला, आँख खुली, तुरंत बैठे और 5 मिनट कर लिए, सिर्फ 5 मिनट। काम माइंड इज द पावरफुल माइंड। डेली 100 MCQs। और ऐसा होगा आपको एक बार इसकी लत लग गई ना MCQ करने की, फिर MCQ करने के बाद थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आता। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। यूट्यूब में भी वीडियोस देखोगे, ज्यादातर मेरे MCQs बेस्ड रहते हैं, थ्योरी वाइज कहाँ पढ़ाते हैं, बहुत कम। तो याद रखना, कम से कम 100 MCQs का आदत डालो। जैसे नाश्ते करते हो, नाश्ता में कुछ ना कुछ खाते हो ना, बस ये समझ लो नाश्ता है, नाश्ता करना है आपको 100 MCQs का। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको रियलाइज हो गया कि आप जो शब्द बोलते हैं उनमें वाकई में पावर होता है, बहुत पावर होता है। आप जो अपने आप के लिए बोलते हैं वो आपको नहीं मालूम, लेकिन जाने अनजाने में आप अपना बुरा भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, दिन का एक हिस्सा सरसरी निगाहों वाला रख लेना, स्पीड रीडिंग का। ये आपको लगता है ना सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। मूवमेंट क्रिएट्स एनर्जी एंड एनर्जी क्रिएट्स डिसिप्लिन। डेली आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन जो उसमें 8 घंटा 10 घंटा पढ़ दो, उससे बेहतर भाई 1-1 घंटा हफ्ते भर में पढ़ लो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम निकालना है, 200 पदों के लिए ये भर्ती होनी है, और ये अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है तो अगले 2 महीने जो मैं रूटीन बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। एनी हाउ 2 महीने, उसके बाद कुछ दिन बच जाएंगे। वो ऐसा है कि अगर आप 2 महीने कंटिन्यू कर लेते हो तो ऑटोमेटिक उसके बाद मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हैबिट्स बता रहा हूँ वो आपको डेली फॉलो करना है, बिना रुके, बिना एक भी दिन गैप किए, और कंसिस्टेंट होकर आपको ये रूटीन को फॉलो करना है। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो आपको फॉलो करना है वो है डेली मेडिटेशन। दिन की शुरुआत जो आपको करनी है वो मेडिटेशन से करनी है, और कुछ नहीं, बस 5 मिनट। अब बोलोगे सर ये भी नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको। और कब मैं बता दे रहा हूं, मुझे मालूम है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सुबह उठ जाता हूं, बढ़िया फ्रेश हो जाता हूं, नहा लेता हूं, उसके बाद मैं 5 मिनट बैठूंगा, कभी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। तो इतना टारगेट सेट कर लेना, डेली नींद खुला, आँख खुली, तुरंत बैठे और 5 मिनट कर लिए, सिर्फ 5 मिनट। काम माइंड इज द पावरफुल माइंड। जितना मन आपका शांत रहेगा उतने ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प करेगा। आप पढ़ेंगे, याद होते चलेगा। और ये वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं, वो रूटीन है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसलिए 5 मिनट ही बोलता हूँ, 5 ही मिनट हो पाता है, 5, 10, 15 मिनट, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहला चीज़ जो फॉलो करना है, डेली मेडिटेशन, बस 5 मिनट, और वो भी सुबह उठते साथ ही। अगली बातें जो आपको फॉलो करनी है वो डेली 100 MCQs। डेली आपको 100 MCQs करना है, कहीं से भी। मुझे मालूम है डेली कम से कम 100 MCQs का आप टारगेट लेकर चले, कम से कम 100, और आप उसको बढ़ा भी सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन 100 MCQs कम से कम करना है। जैसे तैसे आप 100 MCQs कर लीजिए। देखो 100 MCQs करोगे, 30 दिन में होते हैं 3000, और 60 दिन में होते हैं 6000। तो ये 6000 MCQs काफ़ी रहेंगे, डेली 100 MCQs। और ऐसा होगा आपको एक बार इसकी लत लग गई ना MCQ करने की, फिर MCQ करने के बाद थ्योरी पढ़ने में मज़ा नहीं आता। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। यूट्यूब में भी वीडियोस देखोगे, ज़्यादातर मेरे MCQs बेस्ड रहते हैं, थ्योरी वाइज कहाँ पढ़ाते हैं, बहुत कम। तो याद रखना, कम से कम 100 MCQs का आदत डालो। जैसे नाश्ते करते हो, नाश्ता में कुछ ना कुछ खाते हो ना, बस ये समझ लो नाश्ता है, नाश्ता करना है आपको 100 MCQs का। ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना ही है। तीसरी बात है जो आपको फॉलो करनी है वो ये है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन, बोले सर ये क्या चीज होता है? ये एक ऐसा सेल्फ टॉक है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि आप जो शब्द बोलते हैं उनमें वाकई में पावर होता है, बहुत पावर होता है। आप जो अपने आप के लिए बोलते हैं वो आपको नहीं मालूम, लेकिन जाने अनजाने में आप अपना बुरा भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो। हम हमेशा देखना ऐसा दिखता, अरे यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता, अरे यार मेरे से तो ये भी नहीं हो पाता। और हम अपनी कमियों को ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे कोई उसके लिए रिवॉर्ड देने चाह रहा है हमको। ये गलती आज से ही बंद कर दो, आज से ही। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीखो, अफर्मेशन सीखो। कुछ नहीं, सुबह उठते साथ ही जैसे मेडिटेशन कर लिया, कभी भी जब आपको समय मिल जाए, ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने के बाद, जब आपको समय मिल जाए तब आप खुद से बातें करिए। और यकीनन मैं ऐसा करता हूं, और इसलिए आपको बोल रहा हूं। वो कुछ भी हो सकता है। आप
आंख बंद करके इमेजिन करिए, उसको फील करते हुए बोले कि आई एम डिसिप्लिन। आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी यूज कर सकते हो। आई एम डिसिप्लिन, आई एम फोकस्ड। हिंदी में बोल सकते हो मेरा मेमोरी पावर बहुत तेज है, मैं जो भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, एक ही बार में याद हो जाता है। ये बोलते हुए फील करेंगे, इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है। जो चीज़ें आप रिपीट करते हैं ना, माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको सच मान लेता है। आप बोलेंगे यार मेरी तबीयत हमेशा थोड़ा खराब ही रहता है, मैं लो लो फील करता हूँ, वो लो फील कराना चालू कर देगा। तो हमेशा पॉजिटिव टॉक डेली करना है। डेली मतलब डेली। अगला पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है वो है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग, ये स्पीड रीडिंग क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, सरसरी निगाहों से देखना। सरसरी निगाहों से देखना, मुझे मालूम है मैं आपको कितना भी रिवीजन के लिए बोल दूं, आप रिवाइज करोगे ना। रिवाइज में भी हम इतना टाइम लगा देते जितना पढ़ने में। 1 घंटे कोई चीज पढ़े हैं पहले, उसको फिर आधे घंटे में ही कर रहे, तो क्या मतलब? तो मैं आपको बोल रहा हूं, दिन का एक हिस्सा सरसरी निगाहों वाला रख लेना, स्पीड रीडिंग का। ये आपको लगता है ना सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, इतना सारा कैसे रिवाइज करूं? सब परेशानियों का हल है, सारी समस्याओं का हल स्पीड रिवीजन। आप खुद कोई भी एक टाइम सेट कर लो, वो 10 मिनट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो आधे घंटे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे काफी रहेंगे। ये 30 मिनट में क्या करना है पता है? हम हमेशा परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में रहते हैं कि आराम से समय मिलेगा तब पूरा पंचायती राज देखूंगा, आराम से समय मिलेगा तब पूरा छत्तीसगढ़ करूँ। अरे वो कभी नहीं मिलने वाला। मैं बोल रहा हूँ दिन का 30 मिनट आप स्पीड रिवीजन को दे दीजिए, स्पीड रीडिंग को दे दीजिए। उसमें क्या करना है, आपको दिमाग में जोर नहीं डालना है कि आपको याद हो रहा है नहीं, और उसको छोड़ो। समझ आ रहा नहीं आ रहा, उसको छोड़ो। बस स्पीड सरसरी निगाहों से पलटना है, पलट पलट के देखना है सरसरी निगाहों से। और ये रीड करना है, ये सुनना नहीं है। उसका कारण है कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ रीड करना है। स्पीड रीड, छत्तीसगढ़ का कोई सा भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, स्पीड रीड कर लो। मैथ्स का हेल्थ एटलीस्ट अपनी आंखों से, नजरों से गुजार लो। उसके बाद इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आप खुद देखेंगे। लगे यार इतना जल्दी जल्दी में कुछ तो दिमाग में चले गया यार। डेली 30 मिनट बस करना है कुछ भी, और 30 मिनट नहीं हो पा रहा है, 10 ही मिनट दो लेकिन स्पीड रिवीजन। लेकिन हाँ, ध्यान रखना इस 10 मिनट में आप ये दिमाग में जो नहीं डालेंगे कि याद हो रहा है नहीं हो रहा है, बस स्पीड रीडिंग करेंगे। अगला काम जो आपको करना है और रूटीन में शामिल करना है वो है लाइट एक्सरसाइज। देखिए अभी 2-3 घंटे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। मूवमेंट क्रिएट्स एनर्जी एंड एनर्जी क्रिएट्स डिसिप्लिन। आप थोड़ा बहुत बॉडी को मूव करेंगे ना, मूवमेंट ही रहे, कुछ नहीं, थोड़ा चल लिए 10 मिनट, हल्का सा जॉगिंग कर लिए, सीढ़ी चढ़ लिए, इतना ही काफी रह जाएगा। आपको कोई 6 पैक एब्स नहीं बनाने, कोई मसल्स बिल्ड नहीं करने। लाइट एक्सरसाइज ये ब्लड फ्लो अच्छा कर देता है, बॉडी में ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा देता है जितना जरूरी है, माइंड को रिलैक्स कर देता है, कूल कर देता है। तो जब भी आप 1-2 घंटे पढ़ें, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। लंबी गहरी सांस ले लें, ब्रेथ पे फोकस कर लें, इतना ही काफ़ी है। लाइट एक्सरसाइज ये आपके ना सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा और एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देगा, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये एब्जॉर्ब करना सिखा देगा आपको। और आखिरी बात जो आपको करना है फॉलो, वो है डेली स्टडी। डेली स्टडी, मैं ये बोलूँगा कि ना बात आदत की होती है, ठीक है, बात नियत की होती है। देखिए अगर हम 1 करोड़ रुपए चोरी करें या 5 रुपए चोरी करें, वो चोरी करना, चोरी कहना कहलाएगा, भले वो 1 करोड़ का करो, 5 रुपए का करो। वैसे ही आप 5 मिनट पढ़े, 5 घंटे पढ़े, वो पढ़ना कहलाएगा। वो हमारी आदत को दिखा रहा है कि कम से कम मैं डेली 5 मिनट तो पढ़ रहा हूं, मतलब मैं पढ़ रहा हूं। हमको अपने बॉडी को, माइंड को कभी भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि नहीं पढ़े, या टालने वाली आदत नहीं करने। डेली आपको पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन जो उसमें 8-10 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे, उससे बेहतर है भाई 1-1 घंटा हफ्ते भर में पढ़ लो, लेकिन कम से कम कंसिस्टेंट तो रहोगे, वो धीरे धीरे ग्रो होने का चांस रहेगा। तो ये आदत डेवलप करना है। आपका कोई भी प्रोग्राम है, किसी हो सकता है किसी दिन फंक्शन में जाना पड़ जाए, कोई खत्म हो जाए, कोई रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसा अर्जेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, लेकिन बस एक बात दिमाग में रख लेना कि नहीं मेरा 10 मिनट का काम था, कम से कम 10 मिनट पढ़ना था, तो आज के दिन में 10 मिनट यूज़ करूँगा। ये आपका आदत बना कर देगा कि डेली पढ़ना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको अगले कुछ महीने फॉलो करना है, अगर आपको मंडी परीक्षा का एग्ज़ाम निकालना है तो।
इसमें हाँ, पढ़ने से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है, मतलब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये नहीं, मैं जो आदत है जो आपको मेंटेन करके चलना है उस पर मैंने बात की। ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसको आप ध्यान रखना। मंडी उपनिरीक्षक का जो कोर्स है वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन, उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। लाइव सेशन शाम में 4 से 7 चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8770123687। ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर कांटेक्ट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज भी आप दिलाते चलें, टेस्ट सीरीज भी परचेस करें। ये टेस्ट सीरीज जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, वीडियो एक्सप्लेनेशन, तो एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे कंसेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो इसको आप जरूर परचेस करें और अभी से दिलाना चालू करें। इंतज़ार मत करें कि एग्ज़ाम एक हफ्ते पहले बचेंगे तब हम टेस्ट सीरीज दिलाना चालूँगा, नहीं, ठीक है। तो हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।